सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डेली वाइज क्या होता है। तो बहुत सारे ट्रेडर हर सेटअप पे ट्रेड करते हैं। जैसे कि एफ दिखा तो बाय कर लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक दिखा तो सेल कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि मार्केट मैनिपुलेशन करता है। रियलिटी तो ये है कि उनको डेली वाइज क्लियर ही नहीं होता। इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ 2 मिनट में डेली वाइज निकाल पाओगे और लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स अवॉइड करोगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको करंट डे का अगर डेली प्राइस फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम में आ जाना है। और डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद आपको प्रीवियस डे का लो और हाई मार्क कर लेना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मैं बोला, जैसे कि आपको पहले प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लेना है। जैसे हम हो हाई और लो मार्क कर लेंगे, उसे उसके बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम में स्विच कर जाना है। तो इसके बाद हमें ये देखना है कि मार्केट सबसे पहले अपसाइड का लिक्विडिटी ले रहा है कि डाउन साइड का लिक्विडिटी ले रहा है। और इसे फाइंड करने के लिए हमें हायर टाइम फ्रेम में वापस आ जाएंगे। तो हम पहले देखेंगे यहाँ पे मार्केट अभी कंडीशन क्या है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे करेंटली पूरा स्पीड में डाउन ट्रेंड में आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे वो थोड़ा मोमेंटम रुका और इसका लोकल लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अभी करेंटली यहाँ पे होल्ड किया है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक एफ क्रिएट हुआ मिला है, जिसे हम जिसका हम टैप होने का वेट करेंगे। तो हम ये चांसेस हमारा हाई हो जाता है कि सबसे पहले मार्केट इस एफ को टैप करने आएगा, क्योंकि मार्केट करेंटली डाउन ट्रेंड में है। तो हमारा ये रहेगा कि मार्केट सबसे पहले इस एफ को टैप करे। अगर इस एफ को पहले टैप नहीं करने आता है, अगर वो डाउन साइड जाके इस लोग को स्वीप करता है, उसके बाद हम हमारा प्रोबेबिलिटी रहेगा कि वो अप साइड का मूव देगा। बट अभी करेंटली अगर ये इस एफ को पहले टैप करता है तो हमारा पूरा सिनेरियो चेंज रहेगा कि हम अब उसके बाद हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। तो जैसे कि हम वापस लोअर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट डे का ओपनिंग होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट सबसे पहले इस हाई को स्वीप कर लेता है, जो कि प्रीवियस डे का हाई रहता है। और प्रीवियस डे का हाई जैसे ही स्वीप करता है मार्केट, उसके बाद यहाँ पे वो क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दे पाता है। इसका हम यही मानेंगे कि मार्केट ने इस एफ को टैप कर दिया है और इस लो को भी स्वीप कर लिया है, इस हाई को भी स्वीप कर लिया है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमें नेक्स्ट मूव कहाँ से मिलता है। फिर जैसे ही हमें यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक के पास ये आता है, तो मार्केट जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है तो यहाँ पे हमें फेक मूव देखने को मिलता है अपसाइड का। क्योंकि अगर वो फेक मूव नहीं क्रिएट करेगा तो यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट नहीं होगा, और लिक्विडिटी जनरेट नहीं होगा तो मार्केट अपना मूवमेंट नहीं दे पाएगा। इसीलिए पहले हमें ये देखना है कि मार्केट किस टाइप का मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे मार्केट पहले यहाँ पे इस लोअर हाई का ब्रेकआउट देता है, जिस पे यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय का ट्रेड प्लेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा बाय साइड का भी मूवमेंट देखने को मिला। और इस जोन में यहाँ पे लोग इसके 50% के जोन पे लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं डिस्काउंट में आने के बाद। जिसके जैसे ही डिस्काउंट में आता है मार्केट वापस से जाता है और इस हाई को स्वीप कर लेता है, जिससे हमारा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है। जैसे ही मार्केट इस हाई को स्वीप करता है, क्लोजिंग देता है, वैसे ही इस शिफ्ट पे हमें यहाँ पे वेट करना है इस लो को ब्रेक करने का। जैसे ही मार्केट इस लो को ब्रेक करता है, यहाँ पे हमारा डाउन साइड का जो अपसाइड का मार्केट अपसाइड जा रहा था, यहाँ पे अब वो चेंज होके डाउन साइड का हो चुका है, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम में। और उसके बाद हमें यहाँ पे इसके डिस्काउंट जोन में जाने का वेट करना है। जैसे ही हम फिबोनाची से इसका डिस्काउंट जोन मार्क करते हैं, हमें देखने को मिलता है, आप जैसे ही 50% के लेवल पे एक एफ है, हमें उस एफ को मार्क कर लेना है। और फिर जैसे ही मार्केट उस एफ को टैप करने आएगा, हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लेस करेंगे। देन मार्केट जैसे ही इस एफ को वापस टैप करने आता है, तो हम यहाँ पे अपना शॉर्ट का ट्रेड प्लेस करेंगे। और इसका स्टॉप लॉस रहेगा हमारा कुछ इस हाई का। पर हमारा टारगेट रहेगा प्रीवियस डे का लो, जो कि हमें ईजिली मिल जाता है कुछ इस टाइप से, क्योंकि हमारा डेली वाइज का
फाइंड करने का तरीका कुछ इस टाइप से है। मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में वापस स्विच करके आपको करंट में जो चल रहा है उसके ऊपर बताता हूँ कि हम उसके डेली बायस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने एक पहले बहुत गंदा डाउन साइड का मूव दिया, उसके बाद इसका लो स्वीप करके प्रीवियस डे का हाई का टारगेट लेने गया, बट वो ले नहीं पाया। उसके बाद हम देखते हैं, हमें मार्क कर लेना है इस प्रीवियस डे के लो को और हाई को। फिर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो हमें देखने को मिल रहा है सबसे पहले मार्केट इसके लो को टारगेट करने जाता है। फिर जैसे ही वो लो को स्वीप करता है, हम यहाँ पे अब हमारा ये रहेगा कि हमें अब यहाँ से बाय का ट्रेड फाइंड करना है। जैसे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इसने प्रीवियस डे का लो को स्वीप कर चुका है। जैसे हमें देखने को मिला कि यहाँ पे प्रीवियस डे का लो स्वीप हो चुका है, देन हमें इस रिसेंट लोअर हाई का ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ही हमें इस लोअर हाई का ब्रेकआउट मिलता है अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करके, देन हमें इस एफ पे अपना ट्रेड प्लेस करना है, और हमारा स्टॉप लॉस कुछ यहाँ तक का रहेगा, और देन हमारा टारगेट रहेगा प्रीवियस डे का हाई। इसके हाई को मार्क कर लेना है। हम प्रीवियस डे के लो को और हाई को रिमूव कर देते हैं। प्रीवियस डे का लो को उतना तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत कम चांस है कि वो मार्केट पहले लो को स्वीप करे और उसके बाद अपसाइड का मूव दे, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा हमें मूव देखने को मिल रहा है प्रीवियस डे में। तो उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम में स्विच कर जाएंगे। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक एफ क्रिएट हुआ है, तो हम इस एफ को पहले मार्क कर लेंगे। देन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एशिया सेशन में यहाँ पे इसने इस हाई का स्वीप कर लिया है, इस हाई को इसने स्वीप कर लिया है। बट उसके हिसाब से हम अपना बायस चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इस लो को ब्रेक होता है तभी हम अपना बायस चेंज करेंगे डाउन साइड के लिए। करेंटली के लिए हमारा यहाँ पे बायस अपसाइड का ही रहेगा, क्योंकि प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ है। अगर ये लो ब्रेक होता कोई और कुछ इस टाइप का मूवमेंट क्रिएट होता, तो हम इस इस यहाँ पे इस रिट्रेसमेंट में हम अपना सेल का प्लान प्लेस करते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, तो हम अभी करेंटली हमारा यहाँ बायस अपसाइड का ही है, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेंगे। और जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आएगा, और यहाँ पे हमें लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है। जैसे ही हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, यहाँ पे हमें इसका रिसेंट हाई लोअर हाई का ब्रेकआउट मिलता है, और हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट में हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है डिस्काउंट जोन पे आने के बाद। जैसे ही हम यहाँ पे अपसाइड का एक यहाँ पे मार्क करेंगे, हमें यहाँ डिस्काउंट जोन पे यहाँ पे एक एफ क्रिएट हुआ मिलता है। उस पे जैसे ही मार्केट टैप होता है, हम यहाँ पे अपना बाय साइड का ट्रेड प्लेस करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कुछ यहाँ का, और टारगेट रहेगा हमारा इस हाई का, जो कि हमें इजीली मिल जाएगा। देन मैं आपको एक और बताता हूँ और ट्रेड हमें कहाँ से मिल सकता है। फिर हम वापस से हाई टाइम फ्रेम पे जाएंगे। देन वापस हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के टैप होने का वेट करना है, क्योंकि हमारा बायस अभी भी अपसाइड का ही है। तो हमें जितना अपसाइड का ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा उससे हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, देन वहाँ पे हम बाय साइड का ट्रेड प्लेस करेंगे। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, यहाँ से मार्केट अपसाइड जाता है, और हम लोअर टाइम फ्रेम में स्विच कर लेते हैं पहले। देन यहाँ पे जैसे ही हमें यहाँ ब्रेकआउट मिलता है, वैसे ही हम यहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस करते हैं, और देन हमारा टारगेट जो रहेगा सबसे रिसेंट हाई का, जो कि हमें इजीली मिल जाएगा। और अगर आप और होल्ड करते तो हमें इतना बड़ा कुछ मूव कैप्चर करने को मिल जाता, बट हमारा टारगेट यहीं तक का था, तो हम यहीं तक का लेंगे। सो गाइज, याद रखो कि डेली बायस का पर्पस मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं है। डेली बायस का पर्पस है गलत डायरेक्शन में ट्रेड लेने से बचना। जब आप मार्केट की डायरेक्शन के साथ ट्रेड करते हो तो एफ ऑर्डर ब्लॉक और एस सब ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। तो आई होप गाइज आपको डेली बायस के बारे में समझ आ गया होगा कि हम कैसे डेली बायस फाइंड करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।